गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज की कक्षा में हम पार्ट 12 यानी लेसन नंबर 12 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह क्या है ये देखिए, यहाँ पर चित्र देखिए, पिक्चर देखिए। यहाँ पर पेज नंबर 97 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी कहलाते हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, देश को स्वतंत्र बनाने के लिए इन्होंने जो काम किया उसी में से एक है वीर कुंवर सिंह। इसकी लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो देखिए आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आप लोग कविता झांसी की रानी जो पढ़ी थी वो सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी गई कविता है, जो आप 6th क्लास में इस कविता को पढ़ी थे। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपन तौतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। हमारे इतिहास यानी हमारी हिस्ट्री में इन लोगों के नाम अमर रहेंगे। जो कौन है? ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। वीर कुंवर सिंह, यहाँ पर वीर कुंवर सिंह का चित्र देखिए आप लोग, ये है वीर कुंवर सिंह। इन्हीं के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र 1857 यानी 1857 व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। यानी जो आंदोलन जो किया गया उसका शासन की जड़ों को, उनके रूल को हिला दिया गया। भारत में ब्रिटिश शासन की यानी अंग्रेज जो हमारे ब्रिटिश रूलर जो थे, जिस दमन नीति को आरंभ किया था उसके विरुद्ध यानी उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ, विरुद्ध का क्या है यहाँ पर? अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया। 10 मई 1857 को मेरठ में यानी भारतीय सैनिकों ने, हमारे जो इंडियन आर्मी लोग हैं वो ब्रिटिश उनके ऑफिसरों के खिलाफ विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए, यानी दिल्ली को चले गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत में विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। भूभाग का देखिए, भू यानी भूमि, धरती, पृथ्वी, जमीन, ये सारे पर्यायी है। देखिए आप, शब्द अलग अलग है लेकिन इनका अर्थ समान है। तो ये क्या है? 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल यानी लास्ट जो मुगल एम्पायर में से कौन थे? लास्ट वन बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया, यानी अनाउंस कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैलता गया और दूर दूर तक कई महीनों तक इसका असर रहा। विद्रोह का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त यानी अलग अलग यहाँ पर जहाँ अत्यधिक यानी सबसे ज्यादा भीषण जहाँ युद्ध हुआ वे केंद्र थे, यानी केंद्र यानी सेंटर। केंद्र का क्या है? सेंटर। इसके साथ ही देश के कई अन्य भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांतिया टोप, बख्त खां, अजीमुल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला बहादुर खां और रात तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। यानी हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो कोशिश की जा रही थी उस दिशा में दृढ़ कदम यानी बहुत ही स्ट्रांग स्टेप थे वो। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया।
जो नींव पड़ी, जो फाउंडेशन बनाया गया हमारी देश को आज़ाद कराने का, जो उसमें उस समय का आंदोलन इस तरह था। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व है। सांप्रदायिक सद्भाव यानी सब में इसको जागरूक करने की कोशिश की गई, इसका सबसे ज़्यादा विशेष महत्व यही था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। 1857 का जो आंदोलन था उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से यानी कई अलग अलग नज़रिए से उल्लेखनीय है, यानी काबिल तारीफ है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने, वयोवृद्ध यानी उम्र वाले ज़्यादा एजेड आदमी थे, वयोवृद्ध यानी बूढ़े, यानी इतने बूढ़े उम्र वाले होने के बाद भी ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ था। इनके बचपन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया जा सकता है जो 1782 में इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। कुंवर सिंह के पिता का नाम क्या था? साहबजादा सिंह, और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार भी थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। संघर्ष करना यानी स्ट्रगल करना पड़ा जमीन हासिल करने के लिए। संघर्ष यानी स्ट्रगल। कुंवर सिंह के पिता जमींदार थे, लेकिन वो जमीन लोगों ने ले ली थी, उसे हासिल करने के लिए उसके संघर्ष करना पड़ा था। तो इस तरह क्या है देखिए आगे आप, पारिवारिक उलझनों के कारण यानी जो फैमिली प्रॉब्लम्स थे उसके कारण, वो रीज़न ये था कि कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। किसको? कुंवर सिंह के पिता बचपन में जो थे, बचपन में इनको सही ठीक ठाक से देखभाल नहीं कर सके। क्योंकि क्या रीज़न था, क्या कारण था? क्योंकि उनके कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे जो उसे ठीक से नहीं कर सके। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। कुंवर सिंह के पिता वीर यानी बहादुर होने के साथ साथ एक स्वाभिमानी यानी खुददार आदमी थे। उदार यानी बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का यानी उनकी शख्सियत का, उनके कैरेक्टर का क्या है प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। घर पर ही उनकी शिक्षा के लिए या उनके पढ़ाई के लिए अरेंजमेंट किया गया था। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। कुंवर सिंह का मन किस में लगता था? पढ़ाई से ज़्यादा उन्हें तलवारबाजी में, कुश्ती करने में, इन चीज़ों में उनका मन लगता था। वीर कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अपने पिता की मृत्यु के साथ ही उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपनी रियासत को संभाल ली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार यानी जुल्म बहुत चल रहा था, चरम सीमा पर यानी बहुत ऊंचाई पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लोगों में भयंकर असंतोष यानी बहुत ज़्यादा बुराई आ गई थी, लोगों के मन में उत्पन्न हो रहा था यानी पैदा हो रहा था। कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। व्यापार यानी बिजनेस, कृषि उद्योग यानी किसानों से रिलेटेड। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे, जो राज दरबार होते थे वो भी खत्म कर दिए गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। यहीं के अपने देश में अपने जो इंडियंस थे उन्हीं को अपने ही देश के वासियों को उनके ऊंचे पोस्ट यानी ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया, यानी निकाल दिया गया था, टर्मिनेट कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ब्रिटिश सत्ता जो उनके खिलाफ देशव्यापी यानी सारे देश के लोगों को संघर्ष करने की स्थिति बना ली गई। ऐसी स्थिति में यानी ऐसी सिचुएशन में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेने का यानी उनसे मुकाबला करना, उनसे बदला लेना। लोहा लेना तो लोहा मीन्स क्या? लोहा लेते जाकर वहां पर बदला लेना।
संकल्प लेना है ना, इरादा करना, दृढ़ संकल्प। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। जंगल में कौन रहते थे? बसूरिया बाबा के नाम से सिद्ध संत यानी साधु महात्मा, सेज संत यानी साधु, संत भी कहते हैं इसको, साधु। तो बसूरिया बाबा के नाम से एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। ये जो संत महात्मा थे उन्होंने ही कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति यानी देश से प्यार की भावना, उसकी रक्षा, उसकी बोलते सो समानता एवं स्वाधीनता की अपनी भावना उत्पन्न की। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स उनमें पैदा किए गए थे। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। योजनाएं बनाना यानी प्लानिंग की गई, अलग अलग जगहों पर जाकर स्थानों पर प्लानिंग की गई। योजना, प्लानिंग करना। योजनाएं बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। जो मेला लगता था वहाँ पे गुप्त बैठक के लिए, योजना के लिए चुना गया वो मेला। गुप्त यानी सीक्रेट योजना, जो सीक्रेट प्लानिंग थी वहाँ पर बैठकर किए थे। सोनपुर के मेले में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो ये मेला बहुत ही किसमें सबसे बड़ा पशु मेला है ना, जानवरों के लिए रखा जाता था। और यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मौके पर लगता था। यह हाथियों से क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। हाथियों को लड़ाते थे, तो इसलिए भी ये बहुत ही मशहूर है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। इसी मेले में उस समय स्वाधीनता के लिए, अपने देश की आज़ादी के लिए लोग एकत्र होकर यानी एक जगह जमा होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे यानी प्लानिंग करते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। विद्रोह करना ने उनके खिलाफ आक्रमण करने की योजना बना दी और सैनिक सोन नदी का नाम है ये, सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। संपर्क यानी पहले से वो कांटेक्ट में थे। संपर्क, सोन नदी पार करके वो आरा की ओर चले और कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। जहाँ आरा की ओर चल रहे थे वहाँ के लोगों से कुंवर सिंह का संपर्क यानी उनसे पहले से ही कांटेक्ट में थे। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। जो ये लोग वहाँ के ब्रिटिश रूरल्स जो थे, अंग्रेज हमारे ब्रिटिशर्स जो अपने लोगों को कैदी बना कर रखे थे, उन्हें आज़ाद कर दिया गया। ये लोग जाकर 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त यानी उसमें सफलता पाई। आरा जो एक ज़िला है उस पर ये विजय पाई। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया यानी रेडी हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया यानी सेंटर बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार के सर्वत्र व्याप्त हो गई यानी चारों तरफ ये ज्वाला जो चिंगारी लग गई थी सारी जगह आग की तरह फैल गई। लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी यानी हमारे जो देश के सैनिक थे उनमें अनुशासन की कमी यानी डिसिप्लिन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना, जहाँ के जो लोग होते थे, जो जमींदार होते थे, अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करते थे अपने, एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जो शस्त्र यानी जो वेपन, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं युद्ध में जो काम आने वाले, उसकी कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। पतन यानी हार रोकी ना जा सकी। पतन होना मीन पतन का क्या है? हारना, हार, तो रोका ना जा सका। क्या कारण था इसका? क्योंकि उनके पास लड़ाई के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स होने थे वो कमी थी। अपने ज़मींदार लोग जो थे वो अंग्रेज़ों का उनको
अंग्रेज़ों का सहयोग करने लगे। इसी कारण से उन लोगों में अनुशासन की भी कमी थी, यानी डिसिप्लिन नहीं था। इस कारण से जगदीशपुर को हारना पड़ा। तो बच्चों, ये आज की कक्षा में जो यहाँ तक हुआ, फिर अगली कक्षा में इसका विवरण करेंगे। जो आज ये जो हार्ड वर्ड जिसके मीनिंग दिए गए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसका मौखिक कीजिए। आप होमवर्क में क्या है, आपको गृह कार्य में क्या है, रीडिंग है। यहाँ पर रीडिंग मस्ट है, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग भी कीजिए, लेसन पूरा कंप्लीट कीजिए। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।